हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंजीनियर्स एक्सेल क्लासेस। आई एम योर टीचर मोहित पंत। बेसिक इलेक्ट्रिकल की लास्ट क्लास में हमने करंट सोर्स का सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन देख लिया था, ठीक है ना। और उससे पहले वाले लेक्चर में हमने वोल्टेज सोर्स का सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन देख लिया था। अब हम आज से कुछ स्पेशल क्वेश्चन करेंगे, जो स्पेशल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हैं जो स्पेशल टाइप क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं। थोड़ा हमें कंफ्यूजन होता है उनको सॉल्व करने में, तो जितने भी टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं वो हम यहाँ पे ये करेंगे और मैं क्या क्या फाइंड करते हैं वो हम निकालेंगे, ताकि आपको अब जो भी इस टाइप के क्वेश्चन है उनको आप आसानी से डील कर पाओ, ठीक है। तो मैं डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन करवा रहा हूँ आपको। तो पहला इसमें है टाइप 1 क्वेश्चन है। टाइप 1 लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, आपको बता रहा हूँ। तो टाइप 1 में क्या है, टाइप 1 में हम पढ़ेंगे, हमें निकालना है वोल्टेज अक्रॉस द करंट सोर्स। टॉपिक है वोल्टेज अक्रॉस द करंट सोर्स। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम्स में आता है, कहीं भी आ सकता है, ठीक है ना। वोल्टेज अक्रॉस द करंट सोर्स ये हमें निकालनी है। कैसे निकालेंगे, क्या क्या हमें कॉन्सेप्ट रखने पड़ते हैं और कौन कौन सी चीजें हैं कि हम गलती ना करें, वो हमारा क्लियर रहेगा, ठीक है। तो उसको मैं क्वेश्चन लेके समझा रहा हूं। तो पहला क्वेश्चन मैं उठा लेता हूं, ठीक है। क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, मेरा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन है मेरे पास। मान लेते हैं ये 10 वोल्ट का है, ये 3 ओम है, ये 2 ओम है, और मान लेते हैं ये हो गया 1 एम्पेयर का, ठीक है। ये हमारे पास एक वो हो गया, ठीक है। ये वोल्टेज है 10 वोल्ट का, करंट सोर्स है 1 एम्पेयर का, और ये 3 ओम का है, ठीक है। इसमें हमसे दो चीज पूछता है एग्जाम में, पूछ लेगा। पहला बताओ 2 ओम में करंट कितनी होगी। फर्स्ट पार्ट 2 ओम में, पहला पार्ट क्या है सर, करंट इन 2 ओम, करंट इन 2 ओम कितनी होगी, फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट है वोल्टेज अक्रॉस 1 एम्पेयर, वोल्टेज अक्रॉस 1 एम्पेयर करंट सोर्स कितनी होगी। हमें दो चीज एग्जाम में फाइंड करनी है। पहला पार्ट क्या है, करंट इन 2 ओम, अगला क्या है, वोल्टेज अक्रॉस करंट सोर्स, ठीक है। तो पहले 2 ओम में करंट निकाल लेते हैं। 2 ओम में करंट निकालते हैं। 2 ओम में करंट कैसे निकालो, देखो यहां से करंट आई, मान लेते हैं करंट आ रही x, ठीक है, और मान लेते हैं यहाँ करंट आ रही है 1, तो यहाँ मिलके कितनी जाएगी, यहाँ से x, यहाँ से 1, यहाँ कितनी जाएगी x + 1, ठीक हो गया। मैं केवल सॉल्व कर रहा हूँ। केवल में क्या था, पहले करंट एज्यूम करते हैं, करंट एज्यूम कर ली। नेक्स्ट के बाद स्टेप क्या था हमारा, जो मैंने लिखा था आपको, पोलैरिटी मार्क करते हैं, पोलैरिटी मार्क कर लेते हैं, प्लस माइनस। फिर जितने वेरिएबल एज्यूम करे हमने, वेरिएबल x एज्यूम करा है, उतने लूप बनाएंगे, ठीक है। अब लूप बनाते हैं। एक लूप तो ये बन गया। ये जो करंट सोर्स को लेके हम लूप नहीं बना सकते, समझ में है ना। मतलब मैं पॉइंट लिखा रहा हूं, उसको आप नोट कर सकते हो। वी कैन नॉट अप्लाई KVL डायरेक्टली अक्रॉस करंट सोर्स। We cannot apply KVL directly across current source। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको जो लिखाया है, डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते। डायरेक्टली क्यों नहीं अप्लाई कर सकते, क्यों, क्योंकि वोल्टेज अक्रॉस करंट सोर्स इज अननोन। करंट सोर्स अक्रॉस वोल्टेज क्या होती है, अननोन होती है। इसलिए हम करंट सोर्स को लेके कोई केवीएल लूप नहीं कोई भी केवीएल लूप नहीं लगा सकते डायरेक्टली। मैंने यहां पे शब्द लिखा है डायरेक्टली। ये डायरेक्टली शब्द का मतलब ये होता है, मान लीजिए अगर मेरे पास वोल्टेज है V, अगर मेरे पास कोई किसके पास मुझे वोल्टेज निकाले, अगर मुझे यहां वोल्टेज निकाले, तो मैं वोल्टेज क्या लिखूंगा, करंट इनटू रेजिस्टेंस। यहां वोल्टेज निकालनी तो मैं क्या लिखूंगा, करंट इनटू रेजिस्टेंस। ऐसी अगर मुझे यहां वोल्टेज निकालनी है तो मैं लिखूंगा करंट इनटू रेजिस्टेंस, है ना। अगर मुझे डायरेक्टली अगर करंट सोर्स के क्रॉस वोल्टेज निकालनी है, वोल्टेज ड्रॉप निकालनी है, तो मैं क्या लिखूंगा, करंट इनटू रेजिस्टेंस। करंट मान लीजिए कितनी है, 1 एम्पेयर है। रेजिस्टेंस कितना, करंट सोर्स का इंटरनल आर कितना होता है, इन्फिनिटी होता है, तो उसका आंसर कितना आ जाएगा, इन्फिनिटी। मतलब ये क्या हो जा रहा है, अननोन हो जा रहा है। करंट सोर्स के क्रॉस अगर आप डायरेक्टली वोल्टेज निकालोगे तो अननोन आएगी, वो डायरेक्टली नहीं निकल सकती। प्रॉब्लम है, क्यों, क्योंकि उसका आर इन्फिनिटी है। अगर किसी का अगर आर इन्फिनिटी है तो करंट इनटू रेजिस्टेंस आप वोल्टेज नहीं निकाल सकते। इसलिए मैंने आपको एक लाइन लगाई यहां पे कि वी कैन नॉट अप्लाई केवीएल डायरेक्टली
अक्रॉस द करंट सोर्स। उसका रीजन भी मैंने आपको दे दिया है यहाँ पे। रीजन क्या है कि वोल्टेज अक्रॉस द करंट सोर्स इज अननोन, और वो अननोन का रीजन क्या है कि वोल्टेज होती है करंट इनटू रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस इन्फिनिटी होने की वजह से वोल्टेज अननोन हो जाती है। इसलिए आप यहाँ पे आपको हमेशा हर क्वेश्चन में ध्यान रखना है, आप कहीं पे करंट निकाल लो, वोल्टेज निकाल लो, कभी भी कोई एक ऐसा लूप नहीं बनाओगे जहां पे आपका करंट सोर्स आ रहा है। अगर आपने करंट सोर्स को लेके लूप बना दिया, वो सॉल्व नहीं हो सकता। देखो अगर मैं ये वाला लूप बनाता हूं, देखो ये लूप बनाऊंगा, करंट इसके क्रॉस तो वोल्टेज पता है आपको, लेकिन इसके क्रॉस वोल्टेज नहीं पता आपको, अननोन हो जा रही है, इन्फिनिटी आ रही है, इसलिए ये वाला लूप मेरा इनवैलिड हो जाएगा। समझ में आया ना? तो पहला पार्ट तो आपका मैंने आपको ये बोल दिया कि आप इन दो चीजों को ढंग पे ध्यान पे रखना है आपको, ये बात है जो मैंने आपसे कही। ठीक है, तो फिर ये वाला लूप बचा, फिर ये वाला लूप सही है क्योंकि इसमें सारी वोल्टेज पता है आपको, याली वोल्टेज पता है, याली वोल्टेज पता है, याली वोल्टेज पता है, कोई भी अनडिफाइंड नहीं है, तो लगाते हैं लूप, चलाते हैं। इसके प्लस निकलोगे प्लस 10 वोल्ट, इसके माइनस निकलोगे माइनस 3 इंटू एक्स, इसके माइनस निकलोगे माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1, और कोई लूप ही नहीं है, जीरो। सॉल्व कर लेते हैं, 10 माइनस 3x माइनस 2x माइनस 2 इक्वल टू 0। 10 माइनस 2 8, इसको वहां लिया 5x, x कितना आ गया 8/5। तो करंट कितनी होगी यहाँ पे x प्लस 1, मतलब कितना 8/5 प्लस 1, तो 5 प्लस 8 कितना 13/5। आप सॉल्व कर लो, ये आ जाएगा, मतलब चलो 13/5 मान लेते हैं, नियरली आ जाएगा 2.6 एम्पियर आ जाएगा। कितना गया 2.6 एम्पियर। तो यहाँ करंट कितनी आ गई 2.6 एम्पियर। ठीक है, तो मुझे 2 में करंट निकाली तो मैंने एक लूप लगाया, करंट यहाँ से 1 एम्पियर आ गया। ठीक है, तो पहले पार्ट को तो मेरा आंसर कितना आ गया, पहले पार्ट का आंसर हो गया 2.6 एम्पियर। आप इसको ध्यान से समझना क्वेश्चन को, ऐसे क्वेश्चन बहुत बन सकते हैं। मुझे यहाँ आंसर से मतलब नहीं है, मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ आपको, कॉन्सेप्ट। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, कहाँ पे क्या करना है, कहाँ पे क्या करना है, तो आपके लिए चीजें आसान बन जाती हैं। ठीक है, अगला पार्ट क्या है कि वोल्टेज अक्रॉस 1 एम्पियर करंट सोर्स। मैंने अभी आपसे बोला कि मैंने आपसे अभी पॉइंट लिखा कि यार वोल्टेज तो हम निकाल नहीं सकते, ये वोल्टेज अननोन है, केवल लगा नहीं सकते, तो कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे? ठीक है, तो अगर आपको करंट वोल्टेज अक्रॉस करंट सोर्स निकालनी है, वोल्टेज को करंट सोर्स निकालनी है, आप डायरेक्टली तो नहीं निकाल सकते। डायरेक्टली लिखा, डायरेक्टली का मतलब होता है ऐसे निकालना, ये V इक्वल टू IR, जो कि इम्पॉसिबल है, डायरेक्टली तो नहीं निकल सकता। तो कैसे निकलेगा, इसको हम निकालेंगे इनडायरेक्टली। कैसे निकालेंगे? इनडायरेक्टली। डायरेक्टली होता है करंट इंटू रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई कर लेना, और इनडायरेक्टली होता है कंपैरिजन करना। इनडायरेक्टली मेथड क्या होता है वोल्टेज निकालना? कंपैरिजन। कंपैरिजन कैसे करोगे? देखो ये करंट सोर्स है, इसके पैरेलल में क्या लगा है 2 ओम लगा है, इसके पैरेलल में क्या लगा है हमारा 2 ओम लगा है, दोनों पैरेलल में। और हमने थ्योरी पढ़ा है जो चीज आपस में पैरेलल होती है उनके क्रॉस वोल्टेज क्या होती है, सेम होती है। दैट मींस जो वोल्टेज 2 ओम में होगी वही वोल्टेज 1 एम्पियर के क्रॉस भी होगी, दोनों क्रॉस वोल्टेज क्या रहेगी, सेम होगी। मतलब कहने क्या है, अगर मैं 2 ओम के क्रॉस वोल्टेज निकाल लूं तो वही वोल्टेज 1 ओम के क्रॉस 1 एम्पियर के क्रॉस होगी, बिकॉज दे बोथ आर इन पैरेलल। तो मैं यहां से इनडायरेक्टली कॉन्सेप्ट निकाल सकता हूं, वोल्टेज अक्रॉस 2 ओम, वोल्टेज अक्रॉस 2 ओम इज इक्वल टू वोल्टेज अक्रॉस 1 एम्पियर करंट सोर्स। ये क्यों है, ये इसका रीजन क्या है कि बिकॉज दे बोथ आर इन पैरेलल एंड वी कैन फाइंड बाय इनडायरेक्टली। अब आपको वोल्टेज अक्रॉस 2 ओम में निकालनी, तो वोल्टेज अक्रॉस 2 ओम कैसे निकालोगे? देखो हम लाइन निकालेंगे, करंट कितनी है यहाँ पे x प्लस 1, ठीक है ना, x हमने करंट डायरेक्ट निकालते, करंट कितनी थी यहाँ पे 2.6 एम्पियर निकाली थी हमने, और r कितना है 2 हो गया। तो कर लो 2.6 इंटू 2 कितना आ गया 5.2 एम्पियर आ रहा है, 5.2 वोल्ट आ गया, कितना आ गया 5.2 वोल्ट आ गया। तो 2 ओम के क्रॉस वोल्टेज कितनी है 5.2 है, 2 ओम के क्रॉस वोल्टेज कितनी है 5.2 वोल्ट, तो यही वोल्टेज जो होगी 1 ओम के क्रॉस भी होगी। तो इसका जो हमारा आंसर आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा 5.2 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो बहुत आसान क्वेश्चन है, एग्जाम में कंफ्यूजन होता है यार क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, वोल्टेज कैसे निकाले, करंट कैसे निकाले। मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्ट ये आपको बता दिया। जब मैंने यहाँ करंट लगाई तो मैंने इसमें कोई लूप नहीं लगाया। क्यों लूप नहीं लगाया? बिकॉज करंट सोर्स के क्रॉस अगर आप डायरेक्टली वोल्टेज नहीं निकाल सकते, प्रॉब्लम है क्योंकि उसका आर जो है इन्फिनिटी है। तो पहले आपने क्या करा, अंदर वाला लूप लेके करंट निकाल ली, फिर आपको वोल्टेज निकालनी थी, तो आपने कंपैरिजन करा कि यार ये दोनों पैरेलल में है, इसके क्रॉस जो होगी वही इसके क्रॉस आएगी, इस तरह से मैंने निकाल। तो कभी एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आपको कभी दिखता है कॉन्सेप्ट ऐसा, तो वहां पे आपको इस तरह क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए, अच्छा तो ये हो गया इसका एक टाइप का क्वेश्चन। अब इसी में हम इसी तरीके का एक दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, थोड़ा उसको मॉडिफाई करते हैं। मैं इसको रब कर रहा हूं, इसी टाइप क्वेश्चन उठाता हूं मैं, दूसरे टाइप का क्वेश्चन, रेजिस्टेंस
वोल्टेज 10 वोल्ट, 3 ओम, 2 ओम, 1 ओम, 1 ओम, मैं 2 ओम कर लेता हूँ उसको भी मैं, और ये हो गया 2 एम्पेयर। ठीक है, अब ये क्वेश्चन हो गया मेरे पास। अब क्वेश्चन ये है मेरे पास, क्वेश्चन ये होगा, तो वही क्वेश्चन है, थोड़ा मॉडिफाई किया। इस पैरेलल क्वेश्चन में ये नहीं था, ये दोनों पैरेलल में थे, अब यहाँ पे 2 ओम आ गया है। 2 ओम क्या सोच, इसको 1 ओम कर लेता हूँ, इसको 2 ओम कर लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, इसको मैंने 2 ओम कर लिया। ठीक है, इस वाला क्वेश्चन ऐसा था, अब मैंने करा यहाँ पे 1 ओम लगा लिया। दोबारा वही चीज है, पहला पार्ट है 2 में करंट निकालते हैं, फर्स्ट पार्ट है करंट इन 2 ओम, अगला पार्ट है वोल्टेज अक्रॉस करंट सोर्स। करंट सोर्स का वोल्टेज निकालो, तो पहले हम निकालते हैं 2 ओम में करंट, वही कॉन्सेप्ट करना है। यहां से करंट कितनी आ रही है, एक्स मान लेते हैं, यहां से करंट कितनी आ रही है, 2 आ रही है, दोनों यहां मिलके कितना हो गया, x प्लस 2। फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। अगर आप पोलैरिटी मार्क करनी, पोलैरिटी मार्क कर लेते हैं। करंट जहां से अंदर की प्लस, बाहर निकली माइनस, प्लस और माइनस। फिर लूप चलाओ, ये वाला लूप नहीं आप लोगे क्योंकि क्या आ रहा है, करंट सोर्स आ रहा है, मैंने आपको बताया था। ये वाला लूप चला लो, और एक लूप बनाया क्योंकि वेरिएबल आपके पास एक ही है, एक लूप चलाओ, इसका लूप चलाते घूमते हैं इसके अंदर। इसके आप प्लस से निकलोगे, प्लस 10, कहाँ से निकलोगे, माइनस से, माइनस कितना हो जाएगा अभी बताओ, 3x, फिर माइनस निकलोगे, माइनस कितना हो जाएगा, 2 × x + 2 हो जाएगा, और कोई है नहीं एलिमेंट, निकलोगे कितना हो गया तुम्हारा है, 0 हो गया। ठीक है, नाउ 10 - 3x - 2x - 4 = कितना हो गया, 0। 10 - 4 कितना हो गया, 6 हो गया, इसको वहां लिया 5x हो गया, तो x = कितना, 6/5, 6/5 हो गया। करंट कितनी जाएगी, x + 2, तो 2 ओम में करंट कितनी जाएगी, x + 2, x कितना है, 6/5 + 2, तो 10 + 16, 16/5 हो गया। तुम्हारा 3 लगभग 2 एम्पेयर हो गया, कितना आया, 3.2 एम्पेयर। तो 2 ओम में करंट कितनी आ गई, 2 ओम में करंट हमारी आ गई 3.2 एम्पेयर। करंट इज 3.2 एम्पेयर। ठीक हो गया ना, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें, 3.2 एम्पेयर हो गया, सही हो गया। अब हमें निकालनी है इसके क्रॉस वोल्टेज निकालनी है। इसके क्रॉस वोल्टेज कैसे निकालेंगे देखते हैं। ठीक है, करंट तो निकल गई, अब फिर निकालनी है वोल्टेज। ठीक है, सूरभ पर आसान है, ये करंट तो निकालना आसान ही है। अब कॉन्सेप्ट है वोल्टेज, वोल्टेज कैसे निकाले जाएगी, वोल्टेज कैसे निकालेंगे। वोल्टेज निकालने के लिए अगेन इनडायरेक्टली मेथड का इस्तेमाल करना पड़ेगा, डायरेक्टली नहीं निकाल सकते, मैंने आपको बताया। डायरेक्टली वोल्टेज कैसे निकालते हैं, I × R, R इंफिनिटी है, डायरेक्टली नहीं निकल सकते, तो अगला मेथड बचता है इनडायरेक्टली। इनडायरेक्टली कैसे निकालोगे, इससे पहले वाले केस में तो दोनों पैरेलल थे, निकल गया। इसमें कैसे होगा, इसमें कैसे करना है मैं यहां समझा रहा हूं, जिस तरह मैं समझा रहा हूं आपको वैसे ही करना है। आगे जितने भी क्वेश्चन आए आपको यही कॉन्सेप्ट फॉलो करना है, कभी गलती आपके इसमें नहीं होगी। ठीक है, तो कैसे करना है देखते हैं। अच्छा, आप क्या करोगे, एक एजम्पशन ले लेते हैं, इसके क्रॉस वोल्टेज मान लेते हैं, V मान लेते हैं अपने मन से। इसके क्रॉस वोल्टेज क्या मान लेते हैं अपने मन से, V मान लेते हैं। करंट यहां से बाहर आएगा तो प्लस ऊपर ले लेते हैं, यहां माइनस ले लेते हैं। इस तरह हम वोल्टेज पोलैरिटी मान लेते हैं इसके क्रॉस। ये हमने एक एजम्पशन ले लिया। कितनी वोल्टेज मान ली, वोल्टेज हमने इसके क्रॉस V मान ली है। ठीक है, दोबारा लिख रहा हूं मैं भी, ये आपने आप इसके क्रॉस हमने वोल्टेज कितनी मान ली, V वोल्टेज, ऐसे एजम्पशन कर लिए। हमें ऐसा अज्यूम करना पड़ेगा, ऐसा हमने अज्यूम करा है। ठीक है, अच्छा, यहां तो 2 ओम ही है, यहां प्लस करंट घुसेगी, प्लस निकलेगी तो माइनस, इस तरह हो गया। ठीक है, तो ये करंट यहां प्लस हो गया, यहां पे माइनस हो गया। अब क्या करते हैं, एक बाहरी बाहर क्या लगा लेते हैं, लूप चला लेते हैं। बाहरी बाहर करंट सोर्स के अंदर नहीं, जहां से वोल्टेज ली इसको बाहरी बाहर लूप चला लेते हैं। कैसे लूप चलाएंगे देखते हैं। यहां से ऐसे होते हुए ऐसे लूप चला लेते हैं, बाहरी बाहर एक लूप चला लेते हैं, इस वोल्टेज को लेते हुए एक लूप चला लेते हैं। ठीक है, तो उस लूप को चलाते हैं। देखो इसके कहां से बाहर निकलोगे, प्लस से बाहर निकलोगे तो प्लस V हो गया, इसके आप माइनस से बाहर निकलोगे तो माइनस। करंट कितनी है, 2 है, करंट कितनी 2 एम्पेयर है, तो 2 × कितना हो गया, 1 हो गया, माइनस। इसके माइनस से निकलोगे, माइनस हो गया। ठीक है, कितनी करंट है यहाँ पे, 3.2, 3.2 × 2 कर लो, 3.2 × 2 हो गया। और कोई एलिमेंट है ही नहीं, 3 ही आ रहे हैं, इक्वल टू 0 हो गया। सबको वहां लिया हो, 2 कितना हो गया, 6.4 कर लो, कितना सा लगा इसका, 8.4 वोल्ट। तो करंट सोर्स के क्रॉस वोल्टेज कितनी आ गई, करंट सोर्स के क्रॉस हमारी वोल्टेज आ गई 8.4 वोल्ट। तो
इस तरह हमने कंपैरिजन से निकाला। आप बोलोगे आपने केवल कैसे अप्लाई कर ले, मैंने ये जो मना करा, मैंने आपसे क्या बोला, डायरेक्टली केवल अप्लाई नहीं करा। डायरेक्ट केवल का मतलब क्या होता है, इसके अंदर लेना सबकी अपनी अपनी वोल्टेज ले लेना। जैसे मान लेता हूं इसकी वोल्टेज कितनी है, x इंटू आर, इसकी वोल्टेज है x मतलब करंट इंटू आर। देखो इस डायरेक्टली क्या होता है, डायरेक्टली मतलब होता है करंट इंटू आर, वोल्टेज लेना, करंट इंटू आर वोल्टेज लेना, करंट इंटू आर इसकी वोल्टेज लेना। इसका करंट तो पता है आपको, बट इसका आर इन्फिनिटी है, इसलिए हम डायरेक्टली मैंने अप्लाई नहीं करा, मैंने इनडायरेक्टली करा। इनडायरेक्टली कैसे करा, मैंने बाहर एक वोल्टेज अज्यूम कर ली अपने मन से, ठीक है, इससे बाहर ली और बाहरी बार मैंने लूप लगा ले। ऐसा कॉन्सेप्ट हमें अप्लाई करना होता है, ठीक है। ये मैंने तब किया जब मुझे यहां वोल्टेज निकालनी थी। अब अगर मुझे यहां करंट निकालनी होती थी तो मैं ये लूप तो लूंगा नहीं, बिकॉज ये वोल्टेज पता ही नहीं है मुझे, है ना। वोल्टेज निकालने के लिए कभी अगर आपको करंट सोर्स के क्रॉस वोल्टेज निकालनी है, या तो आप पैरेलल देख लो, पैरेलल में कौन कौन लगा है आपका, निकल जाएगी। अगर पैरेलल में कोई नहीं तो उसके बाहर बार वोल्टेज अज्यूम कर लो और एक लूप आपको लेना पड़ेगा। लेकिन ये तब लगेगा जब आपको सिर्फ उसकी वोल्टेज निकालनी है। अगर आपको कुछ और करंट वगैरह निकालनी है तो वो वाला लूप उस केस में आपका अप्लाई क्या होगा, नहीं होगा। उसके में सिर्फ यही लूप हमारा क्या होगा, अप्लाई होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। आपको ये कॉन्सेप्ट मैंने इसलिए बताया है ताकि अपकमिंग जितने भी क्वेश्चन आपको दिखते हैं आपको वहां पे ये कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करोगे। आप अगर ये कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करोगे आपके उसमें कोई गलती नहीं होगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा दूसरा क्वेश्चन करते हैं। मैं यहां लिखता हूं टाइप सेकंड। टाइप सेकंड में है करंट थ्रू वोल्टेज सोर्स, करंट थ्रू वोल्टेज सोर्स, करंट थ्रू द वोल्टेज सोर्स। कैसे देखते हैं, समझते हैं। अच्छा देखो, जब क्वेश्चन लिया मैंने, ये 4 ओम है, ये 2 ओम है, 10 वोल्ट हो गया और मान लेते हैं 6 वोल्ट है, ठीक है। ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमें निकालना है कि 6 वोल्ट से कितनी करंट बह रही है ना। 6 वोल्ट से करंट कितनी बह रही है हमें ये निकालना है, ठीक है। तो अगर हम इसमें केसीएल अप्लाई करें, केसीएल अप्लाई करते हैं, बात देखते हैं केसीएल। मान तो मैं इसमें केसीएल अप्लाई करता हूं, करंट निकालनी मुझे यहां पे, ठीक है। तो कैसे लूंगा, यहां पे ग्राउंड करा उसको मैंने, यहां वोल्टेज मान ली पी, ठीक है। तो एक करंट यहां से आएगी, करंट यहां से आई, मिलके यहां चली गई, तो 2 करंट ऐड हो गई, यहां गई। तो ये करंट कितनी है, 10 माइनस वी अपॉन 4, ठीक है। प्लस ये क्या होगी, 6 माइनस वी अपॉन वोल्टेज सोर्स का इंटरनल आर इज इक्वल टू कितनी होगी, वी माइनस 0 अपॉन 2, मतलब वी बाई 2 से लिखा मैंने, वी बाई 2। और कोई रेजिस्टेंस तो नहीं है, तो वोल्टेज सोर्स का इंटरनल ले लेंगे। अब वोल्टेज सोर्स का जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो नियरली कितना होता है आपका, 0 होता है। क्या हो गया, 0। तो 0 में वैसे ये टर्म पूरा क्या बन गया, इन्फिनिटी बन गया। क्या बन गया, इन्फिनिटी, ठीक है। तो इस केस में हम डायरेक्टली वोल्टेज सोर्स को लेके केसीएल की वोल्टेज सोर्स जहां पर अकेला आ रहा है वहां पर केसीएल लगा के करंट नहीं निकाल सकते, है ना। डायरेक्टली हम केसीएल लगा के करंट नहीं निकाल सकते बिकॉज का इंटरनल आर हमको नहीं पता, वो 0 है। अगर आप इंटरनल रेजिस्टेंस देख के करंट निकालोगे तो करंट क्या होती है, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। वोल्टेज 6 आ जाएगी तो रेजिस्टेंस तुम्हारा 0 है ना, तो इन्फिनिटी दिखा देगा, बट इन्फिनिटी करंट तो नहीं फ्लो कर रही है। तो इस केस में हमें क्या करना है, हमें कंपैरिजन से निकालना होता है। हमें क्या करना होता है, कंपैरिजन करना होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। कैसा कंपैरिजन होगा, देखो, अच्छा देखते हैं कैसा कंपैरिजन होगा। यहां से करंट मान लेते हैं x कुछ आ रही है, अच्छा यहां से करंट मान लेते हैं y कुछ भी आ रही होगी। अब यहां देखो, यहां वोल्टेज कितनी है आपके पास, 6 वोल्ट है। और देखो यहां करंट कितनी होगी, 6 वोल्टेज है, यहां पे देखो 6 वोल्टेज है और रेजिस्टेंस कितना है 2, तो यहां करंट तो 3 एम्पीयर होनी है, उसको कोई हमें डाउट है नहीं, ठीक है। तो केवल लगा के यहां से कितनी करंट आ रही है उसको हम निकाल लेते, तो दो हम लिख सकते हैं, x प्लस वाई इक्वल टू 3 ले सकते हैं। x प्लस वाई, यहां से y आ रही है, यहां से x आ रही है और यहां जा रही है 3 की जा रही है, यहां पे 6 वोल्ट है, 6/2 कितना, 3 एम्पीयर हो गया ना। तो x प्लस वाई इक्वल टू कितना हो गया हमारा, 3 हो गया।
x प्लस वाई इक्वल टू कितना हो गया हमारा 3 हो गया, ठीक हो गया। अच्छा अब y कितना है, y हो गया 3 माइनस एक्स, y कितना हो गया 3 माइनस एक्स हो गया। हमें ये x निकालना है, तो x निकालने हम क्या कर सकते हैं, केवल लगा लें, एक केवल ये भी लगा सकते हैं, केवल हम ये भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी केवल सही है क्योंकि सब वोल्टेज तो आ रही है, वोल्टेज है वोल्टेज है वोल्टेज, कोई दिक्कत नहीं, वोल्टेज लगा सकते हैं, तो केवल लगा लेते हैं। अच्छा यहां से आप किससे बाहर निकलोगे, प्लस से, तो प्लस 10 आ गया, प्लस 10 माइनस कितना 4x माइनस 6 सॉरी इक्वल टू 0, तो 4 इज इक्वल टू 4x हो गया, x कितना आ गया हमारा 1 आ गया, तो पुट कर लो y इक्वल टू कितना आ गया 3 माइनस 1 कितना आ गया 2 आ गया, तो यहां से 1 एम्पेयर आ रही है, यहां जा रही है 3, तो मतलब यहां से कितनी आ रही होगी 2 एम्पेयर आ रही है। तो हमने कंपैरिजन से निकाला, हमने क्या करा, हमने पहले यहां करंट निकाली और यहां निकाली, फिर दोनों को सेपरेट किया, जो बची करंट है यहां से आ रही होगी, तो हमने ऐसे किया ना, देखो इस नोट को देखो, यहां 3 एम्पेयर आ रही है, यहां से 1 आ रही है, तो 1 यहां से आ रही है, 3 जाए तो मतलब यहां कितनी आ रही है 2 एम्पेयर आ रही होगी, तो उसका आपका आंसर कितना आ गया 2 एम्पेयर आ गया। ठीक है, ये क्वेश्चन कराने का मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू था वो ये बताना था कि कहीं पे अगर आपको किसी सारे सर्किट में कहीं भी ब्रांच में सिर्फ वोल्टेज सोर्स अकेला दिखता है और साथ में कोई एलिमेंट नहीं है, साथ में कुछ नहीं है उसके, तब हमें करंट निकालनी, तो करंट हम डायरेक्टली नहीं निकाल सकते, क्योंकि अगर आप करंट निकालोगे तो V अपॉन R है ही नहीं इसमें, R 0 है, तो अगर आप ऐसे निकालोगे तो करंट जो है वो इन्फिनिटी आ जाएगी। तो कैसे निकालने का है इसमें आप क्या करोगे, इसमें उस नोड को देखो जहां पे वो लगा हुआ है, बाकी 2 ब्रांचेस में करंट निकाल लो और फिर कंपेयर करो यहां कितनी आ रही है, यहां कितनी आ रही है, तो आपको दिख जाएगा कि थर्ड ब्रांच से कितनी करंट आ रही है या जा रही है। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत सारे बनते हैं, बहुत सारे एग्जाम्स में आते हैं, कंफ्यूजन ना हो आपको क्वेश्चन सॉल्व करते हुए, जरूरी नहीं कि यही क्वेश्चन बैठे आपके उसमें, कॉन्सेप्ट ये आ सकता है कि बहुत सारे एग्जाम्स में, तो अगर आपके पास ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो आपके क्वेश्चन में गलती नहीं होगी। ठीक है, ओके देन आज के लिए फिर इतना ही। आज हमने टाइप 1 टाइप के क्वेश्चंस करे जो कि एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और कुछ कॉन्सेप्ट्स होता है इनके अंदर जो हमने समझा। ठीक है, अपकमिंग लेक्चर्स में जो अगला लेक्चर्स होगा उसमें मैं और क्वेश्चन बताऊंगा और डिफरेंट टाइप क्वेश्चन बताऊंगा, डिफरेंट के जो कॉन्सेप्ट वहां पर अप्लाई होते हैं वो मैं बताऊंगा। ठीक है, आपको हमारा वीडियो पसंद आया, प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब द चैनल। और अगर आपके कोई डाउट्स होते हैं या कोई टॉपिक्स हैं या कोई भी आपके कोई न्यूमेरिकल्स डाउट्स हैं, आपके कुछ भी अगर आपको पूछना है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जाके आपको वहां पे उसको लिख सकते हैं। मैं नेक्स्ट लेक्चर्स में ट्राई करूंगा कि मैं उसको क्लियर कर दूं। ठीक है, थैंक यू।